के सीएचसी विनोद दीक्षित सभागार में फाइलेरिया जागरूकता को लेकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षक विशाल राठौड़ उर्फ रोहित पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। इससे आक्रोशित आशा बहुएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराने सीएमओ कार्यालय पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सीएमओ ने आशा बहुओं से कोई वार्तालाप नहीं किया और मीटिंग का हवाला देकर मौके से निकल आए। इस रवैये ने स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशा वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष रानी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? रानी देवी, जिला अध्यक्ष। क्या समस्या है आपकी और किस लिए आप लोग जो है ज्ञापन लेकर के? समस्या हमारी ये है कि आज फाइलेरिया की ट्रेनिंग हो रही थी, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारी बीसीपीएम ट्रेनिंग करा रही थी। उसमें एक विशाल राठौड़ WHO आए तो वह बैठ के बातचीत ऐसे करने लगे, कहने लगे कि वो फील्ड वाले जो रजिस्टर में सर्वे हो चुका है उसकी हमको फ़ोटो दीजिए, उन गांव का नाम दीजिए। तो हमारी बीसीपीएम ने बोला अभी नहीं, अभी तो ट्रेनिंग हो रही है, आज और कल ट्रेनिंग होने के बाद और तभी आशाएं काम करेंगे, इतनी जल्दी नहीं। कैसो कैसे नहीं? तो हमने ये कहा, हमने कि सर कोई काम होता है, रक्षाबंधन आया, ये बहन भाई का त्यौहार है, अगर ये त्यौहार के बाद में 11-12 तारीख को कर लिया जाता, 10 तारीख को ना करते। वो तुरंत उमड़ पड़े और उल्टा सीधा बोलने लगे, बोले लिखित दो, सारी आशाएं लिखित दो, इनको निकालिए, मैं अपना वर्कर करके और 500 रुपये दे के काम करा लेंगे। और उल्टा सीधा बोला। हम लोग सीमो साहब के यहाँ गए, सीमो साहब ने पहले भी गेट बंद कर लिए और अंदर नहीं जाने दिया। चलो हम लोग शुक्ला साहब से बात की, शुक्ला साहब हमारे साथ आए, यहाँ पर बैठ के बातचीत की। बातचीत करने के बाद फिर हमने एक एप्लीकेशन लिखा, हमने कि सीमो साहब को दे आए। सीमो साहब ने मेरा एप्लीकेशन भी नहीं लिया, गेट बंद कर लिया और निकलते हुए चले गए। इसके मतलब सीमो साहब का सिकाया हुआ पट्टा आया था। हम महिलाएं हैं तो महिलाओं की क्या हमारी बेइज्जती कराएंगे? मतलब हमारी मीटिंग में गुंडे भेजेंगे? ये सब सीमो साहब ने कराया है और उन्हीं का भेजा हुआ था। ये क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है कि मतलब अगर हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है तो इसके कारण हमारा एप्लीकेशन क्यों नहीं लिया है? कारण क्या है? आप जिले पर अधिकारी हैं, आप हमारे यहाँ कोई दुर्घटना होती है, आप हमारे अधिकारी हो, हम आपसे नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे जाके? कौन सुनेगा हमारी? यहाँ पर गुंडा गर्दी, छिनराई लुच्चाई कुछ भी हो तो यहाँ पर कोई सुनने वाला है? जब आप जिला पर सीमो होके और ये व्यवहार हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन सुनेगा? आप लोगों को क्या मांग है? हमारी मांग ये है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो सीमो साहब के नाम से हम ये एप्लीकेशन लिख के डीएम साहब पास जाएंगे। डीएम साहब भी नहीं सुनेंगे तो सीधे मुख्यालय मुख्यमंत्री को फिर हम अपनी ऑनलाइन। क्या मांग क्या है मुख्यमंत्री जी से? आप क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से ये है कि महिलाएं जो ये निकली हैं, हमारा ऐसा काम है, हम रात में भी निकलते हैं, हम डिलीवरी लेके आते हैं, यहाँ रात बने रहते हैं। अगर हम यहाँ रात में रहेंगे और कोई दुर्घटना हुई तो हम सीमो साहब से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? तो क्या आप सीमो साहब ने आप लोगों की बात नहीं सुनी? एक बार नहीं, 2 बार गए और दोनों बार गेट बंद कर लिया। समस्या नहीं सुनी तो इसके मतलब ये सीमो साहब की शरारत है, सीमो साहब का सिखाया हुआ पट्टा है, इसीलिए भेजा गया है।